Hello everyone, this is Shikha Katyal. वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग अकेडमी। अब हम बड़े टाइम बाद फिर से आ रही हूँ मैं। एक्चुअली अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रक थी मैं, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। हमारा क्लास 10th का लास्ट टॉपिक रह गया था 10th का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम उसे फिनिश करते हैं। आई होप आपको मेरी सभी वीडियो पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी ज़रा सी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा चीज़ को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन। बट पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे तो कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँच पाए और लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ना है, दैट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वी विल हैव बीन गोइंग ऑन। जितने भी हमने प्रेजेंट के एक्शन पढ़े हैं ना, जितने भी हमने प्रेजेंट के एक्शन पढ़े हैं, जो प्रेजेंट पास्ट के एक्शन पढ़े हैं, उनने परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है। सब में सेम थिंग है, कुछ भी अलग नहीं है। सब में सेम थिंग है और कुछ भी अलग नहीं है कि कोई एक्शन लॉन्ग पीरियड तक चलता है, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट भी हमने ये पढ़ा था कि जो एक्शन पास्ट से अब तक चल रहा है उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लाएंगे। पास्ट में हमने बात की थी जो पास्ट में बहुत देर तक चलता रहा वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। फ्यूचर में भी यही है, जो अभी से चल रहा है और फ्यूचर तक जाएगा। जो स्टेज स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, स्टॉप नहीं किया है हमने, वो फ्यूचर तक जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी एक टाइम तक के लिए चलता जाएगा। इट हाईलाइट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। एक्शन बताता है, ड्यूरेशन बताता है, टाइम दिया होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा टाइम दिया होता है। Emphasizing that it will have been happening continuously up to a certain point in the future। और ये क्या शो करता है, क्या फोर्स करता है कि जो भी एक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली हो रहा है, वो एक्शन फ्यूचर के एक सर्टेन पॉइंट तक, टाइम तक, ठीक है। तो ये इसकी बात है। कंसीडरिंग दीज एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि बाय नेक्स्ट टाइम। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये फ्यूचर के जो फ्यूचर में यूज़ होते हैं, ठीक है। आप इनको ज़रूर देखिए, इनके अकॉर्डिंग आप जो आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे। अगर आपको जैसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कोई सेंटेंस किस टाइम का है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, तो आप इन एक्सप्रेशन से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि बाय नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे फ्यूचर का एक्सप्रेशन है। आई विल हैव बीन studying for my exams for a whole week. By the time we arrive, they will have been waiting for us for hours। तो ये whole week 4 hours क्या है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको फिर से एक्सप्रेशन आ गया। शी विल हैव बीन वर्किंग एज डॉक्टर 10 hours। तो 10 years for 10 years। तो कुछ हमारा एक उसमें ये भी होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग हम सिंस फोर का यूज़ करते हैं। अभी तो यहाँ पे सारे इनडेफिनेट टाइम दिए हुए हैं जिसमें फोर का यूज़ हो रहा है, और कुछ डेफिनेट टाइम दिए होते हैं जिसमें हमें सिंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि 2 o'clock, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, दीज आर द डेफिनेट टाइम, एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ वर्किंग। सो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनडेफिनेट टाइम दिए हुए हैं सारे, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फोर, ठीक है। इन ईच केस क्या है, एक्शन जो स्टडिंग, वेटिंग, वर्किंग यूज़ किया है, विल हैव बीन ऑन गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ये चलता जा रहा है स्पेसिफिक सिचुएशन में।
तो इसमें आगे कह रहा है द यूज़ ऑफ बाय फोर का यूज़ करके क्या दिखाया जा रहा है, सिग्निफाइज कर रहे हैं ऑनगोइंग नेचर को, जो ऑनगोइंग नेचर हो रहा है ऑफ एक्शन का अप टू स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, ये एक हेल्प लेने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया हुआ है। तो आई होप आपको इतनी समझ आई होगी चीज़। तो अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको रूल्स और फॉर्मेशन बताया जा रहा है किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं हम। रूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है इसमें, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, जो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी है कि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है विल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन भी यूज़ करते हैं, विल शैल का ही यूज़ होता है, बट आज नाउ डेज मॉडर्न ग्रामर में शैल का यूज़ नहीं करा जाता, बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता, करा ही नहीं जाता। बट ट्रेडिशनल ग्रामर में शैल भी यूज़ हो जाता, आई एंड वी के साथ शैल का यूज़ हो जाता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। कौन सी यूज़ होती है, वर्ब गिवन प्लस आईएनजी आपकी फॉर्म यूज़ होती है इसमें, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज ऑल्सो हेयर हाईलाइटेड। क्रूशल पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वर, विल, जो ऑक्सिलरी वर्ब है विल आपकी फ्यूचर एक्शन शो करता है, ये हमें पता है, फ्यूचर में ही विल आता है। और हैव बीन आपको इंडिकेट करता है एक्शन हैज़ बीन कंटिन्यूअस। ठीक है, हैव बीन इसलिए क्यों ऐड करा गया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन की बात होती है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हाईलाइट करता है कि एक्शन जो है नेचर उसका क्या है, गोइंग ऑन, प्रोग्रेसिव नेचर है उसका, एक्शन का प्रोग्रेसिव नेचर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ बाय द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, तो यूजेज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू एम्फसाइज द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ आवर वर्क। तो हम इसमें विल हैव बीन यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें आपको बताना है कि उसका एक्शन जो है प्रोग्रेसिव में है, फ्यूचर के पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोग्रेसिव में है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव बीन। और विल हमारे फ्यूचर फॉर्म में इसलिए करते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारे रूल्स और फॉर्मेशन थे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है वेल एंड गुड। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट कर लेते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़। देखिए, टू solidify your understanding of the future perfect continuous tense, let's practice simple exercise. See, by tomorrow evening means कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आज तो प्रेजेंट है, कल आने वाला टुमारो फ्यूचर हो जाएगा, इसलिए आपका फ्यूचर का एक्सप्रेशन है, जिससे आप सेंटेंस को मिक्स्ड भी आएंगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर का प्रेजेंट के साथ भी आ जाए, मिक्स एक्सरसाइज आपको मिलेगी पूरे टेंस की, सारे टेंस के साथ। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन एक्सप्रेशन से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर का टेंस है। ओके, सो बाय टुमारो इवनिंग आई डैश रीड दिस बुक फॉर 3 आवर्स। तो फॉर 3 आवर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहा है और प्रोग्रेसिव एक्शन चलने पर वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, जहाँ आपको विल हैव बीन यूज़ करना है। आपको क्या यूज़ करना है, विल हैव बीन, और यहाँ पर सब में आपको विल हैव बीन ही यूज़ करना है। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, और रीड में आईएनजी लगा देंगे आप, जब फॉर्म दी हुई है रीड, इसमें आप क्या लगा देंगे, आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 वीक्स बाय द टाइम दे रीच देयर डेस्टिनेशन। फॉर 2 वीक्स आपका एक्सप्रेशन है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आ जाता है। ठीक है, शी हैज़ बीन पेंटिंग, शी विल हैव बीन पेंटिंग दिस पिक्चर फॉर अ वीक, इसमें भी आ गया फॉर अ वीक बाय द टाइम द एग्जीबिशन ओपन्स। He is studying, he will have been studying English for 5 years. We will have been working on this project for 6 months. तो सीधी साधी आपकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
ओके, मेन वर्ब आपको पता ही है, V1 ING, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम, जो आप देन सिंस फॉर का यूज़ करेंगे पहले, सिंस फॉर, देन टाइम, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका एक बार प्रैक्टिस सेंटेंस भी देख लेते हैं आपके। Let's delve into some real life scenarios where you can practice using the perfect continuous tense. Imagine you are planning a vacation. You could say, क्या कह सकते हैं, जब आप अपने वेकेशन प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। किससे बात करने में? बाय द टाइम वी गेट द बीच वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू 5 hours फॉर 5 hours। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिससे आप अपने फ्यूचर वेकेशन प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि जब हम बीच में जा रहे होंगे तो हम 5 years तक हम ड्राइविंग कर रहे होंगे। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, जब वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे डेडलाइन पर, यू माइट से, आप इस क्या कह सकते हो कि वीकेंड में, बाय द एंड ऑफ द वीकेंड में आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन फॉर अ मंथ, कि एंड तक मुझे इस प्रेजेंटेशन में वर्क करना है। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर की चीज़ें हो जाती हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एक्सप्रेसिंग हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन गोइंग ऑन, कितना लंबा चलता है बिफोर अ फ्यूचर इवेंट। डोंट हेजिटेट टू यूज टू प्रैक्टिस यूजिंग इट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस। तो ये भी आप क्योंकि ये हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ होता ही है, जिसको हम बहुत कम जानते हैं बोलते हुए कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं की टेक अवेज। तो देखिए इसमें लेट्स समराइज द की पॉइंट्स, जो भी हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। The future perfect continuous tense describe an action that will have been happening for a specific duration in the future। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर के स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक ये काम चलता रहता है, प्रोग्रेसिव लॉन्ग प्रोग्रेसिव एक्शन होता है ये। और विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग होती है, ये इसका मेन चीज़ है जो आपको हमेशा यूज़ करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होती है, जैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये किस चीज़ पे ज़्यादा है, ये कंटिन्यूस एक्शन कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव नेचर को दिखाता है, जो फ्यूचर में सर्टेन पॉइंट तक चलता है। और प्रैक्टिस यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इन योर राइटिंग मीन्स हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन में फोकस करता है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हाईलाइट द लेंथ ऑफ टाइम, जैसे फॉर एन आवर, फॉर 2 weeks, फॉर 3 days। इस तरीके से ये फ्यूचर लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम पर वर्क करता है। फ्यूचर इवेंट बताता है, इज टिपिकली यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट प्रोवाइडिंग अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द ऑनगोइंग एक्शन। और रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फाइंड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन एक्सप्रेसिंग प्लान्स बता सकते हैं हम, इन्हें यूज़ करके अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसका यूज़ करके। और डिस्क्राइबिंग एक्शन दैट विल हैपनिंग कंटिन्यूसली, और कुछ चीज़ बता सकते हैं जो आपकी लगातार आपकी लाइफ में होती चली आ रही है, आगे भी हो रही है। तो इस चीज़ को आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। इतनी टफ नहीं थी क्योंकि हमने प्रेजेंट और पास्ट का सब चीज़ें क्लियर कर ली थी, तो वही सब सेम चीज़ होती है, कोई अलग नहीं होती ज़्यादा, बस डिफरेंस होता है मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का, जिससे हमें समझना होता है हर टेंस में। ठीक है, तो आप देखते रहिए वीडियो को, समझ में आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ना होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्योंकि हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके पास वीडियो भेजने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं, वी विल मीट यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि टेंसेस जो है अब ख़त्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। हाँ, लेकिन एक मिक्स एक्सरसाइज में आपकी ज़रूर आऊँगी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की एक मिक्स्ड एक्सरसाइज आपके पास मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, छोटी सी होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। फिर हम न्यू डिटर्मिनर्स या कुछ और
टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, दिस शिखा कटियार साइनिंग ऑफ, टेक केयर।